नंदिका और उसकी माँ साथ में सो रहे थे। तभी अचानक नंदिका नागिन रूप में बदल जाती है। नंदिका की माँ जैसे ही करवट बदलकर जैसे ही नागिन के ऊपर हाथ रखती है वैसे ही उसकी आंख खुल जाती है। औरत नागिन को देखकर तुरंत चिल्लाकर पलंग से नीचे उतर जाती है। इधर नागिन भी पलंग से उतरकर वहां से भाग जाती है। जब औरत पलंग पर देखती है तो उसे वह नागिन दिखाई नहीं देती है। इसके बाद औरत अपनी बेटी नंदिका को खड़ी होकर सभी जगह खोजने लगती है। तभी उसकी नजर फिर से उस सांप पर पड़ जाती है। तब वह सांप सीधा मटकों के पीछे छुप जाता है। यह देखकर औरत बहुत क्रोधित हो जाती है और कहती है, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद औरत एक लाठी लेकर उसके पास पहुंच जाती है और उस नागिन के ऊपर हमला कर देती है, जिससे नागिन तुरंत वहां से जान बचाकर तेजी से भागने लगती है और एक सुरक्षित जगह पर पहुंचकर फिर से अपनी मानव रूप में आ जाती है। लेकिन अगली सुबह आदमी गरुड़ राज की पूजा करके जैसे ही सीढ़ियों से नीचे जाते हैं वैसे ही उसे वही नागिन दिख जाती है। आदमी नागिन को देखते ही बिना देर किए अपनी राइफल को उठा लेता है और नागिन के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन दुर्भाग्य से नागिन बच जाती है और बालकनी से निकलकर भाग जाती है और सुरक्षित जगह पर पहुंचकर अपने मानव रूप में आ जाती है। लेकिन नागिन काफी डर गई थी। अगले दिन जब नागिन अपने असली रूप में आ रही थी तभी नागिन की माँ वहां आ जाती है और उसे नागिन बनते देख लेती है और घबराकर दरवाजा को तोड़कर अंदर पहुंच जाती है और देखती है कि उसकी बेटी का पूरा शरीर सांप की खाल से ढका हुआ था और पलक झपकते ही वह आधे इंसान और आधे सांप में बदल जाती है। औरत को विश्वास नहीं होता और अपनी बेटी से पूछती है कि वह ऐसी कैसे हो गई। तब लड़की बताती है कि उसने गलती से सांप के अंडों को कुचल दिया था, जिससे नागिन ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया था। बेटी की बात सुनकर औरत का मन बहुत भावुक हो जाती है। नागिन जैसे ही नागमणि को उठाकर इस नाग कन्या को देती है वह तुरंत अपने असली रूप में लौट आती है और नागमणि वापस पाकर वह अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और दौड़कर गांव पहुंच जाती है और नागमणि को मंदिर में रख देती है, जिससे मूर्ति में गांव की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति समाहित हो गई और गांव वाले भी उतने ही उत्साहित होकर वहां पहुंचे और एक भव्य समारोह आयोजित करते हैं। तभी एक नाग बिल से बाहर निकल कर आता है और प्रसन्न होकर वहां बैठ जाता है। यह देखकर ग्रामीण वाले बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे बहुत से सांप बाहर आने लगते हैं और देखते ही देखते बहुत सारे सांप इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इधर दुष्ट औरत ने नागमणि का पता लगा लिया और उसे चुराने के चक्कर में नागिन की मां पर हमला करवा दिया और जब नागिन अपनी मां के पास जाती तब तक वह दम तोड़ देती है। इसके बाद लड़की ने गुरु से अपनी मां को पुनः जीवित करने की विनती की, लेकिन गुरु सहायता करने में असमर्थ थे। लेकिन उसकी विनती पर उसे दिखा दिया कि उनके पिता की हत्या भी उसी दुष्ट आदमी ने की थी। इसके बाद नाग कन्या बदला लेने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। पूर्णिमा की रात यह दुष्ट लड़की अचानक अपने नागिन रूप में आ जाती है और सुनसान रास्ते से जा रहे पति पत्नी के सामने पहुंच जाती है। नागिन को देखकर दोनों पति पत्नी बहुत घबरा जाते हैं। इसके बाद नागिन उन दोनों के ऊपर फुसकार मारती है, जिससे वह दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद नागिन लड़की के पूरे शरीर से लिपट जाती है और अपनी पूंछ से उसे आसमान में उठा लेती है, जिससे लड़की दर्द से तड़पने लगती है। लड़का अपनी पत्नी को दर्द में देखकर बहुत घबरा जाता है। इसके बाद नागिन लड़के के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन लड़का किसी तरह बच जाता है और नाग देवी की मूर्ति के पास पहुंचकर अपनी पत्नी की जान की भीख मांगने लगता है और नाग देवी की पूजा अर्चना करने लगता है। लड़के की भक्ति से प्रसन्न होकर नाग देवी प्रकट हो जाती है और अपना नागिन रूप रखकर तुरंत लड़की को बचाने वहां पहुंच जाती है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। कुछ ही समय बाद दुष्ट नागिन खुद को हारता हुआ देख तुरंत वहां से भाग जाती है और अपने मानव रूप में आ जाती है। इधर नाग देवी भी अपने इंसानी रूप में आ जाती है और मूर्छित लड़की को उठाने की कोशिश करने लगती है, जिससे लड़की को कुछ ही समय बाद होश आ जाता है।